अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। काफ़ी अरसे बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रही है एक्चुअली। और इस वीडियो से पहले मैं अपने आप को दोबारा इंट्रोड्यूस कराऊंगा क्योंकि ये ज़रूरी है। जिस पॉइंट पे मैं बात करने जा रहा हूँ उससे पहले ये बताना ज़रूरी है कि मैं कौन होता हूँ उस पॉइंट पे बात करने वाला, क्योंकि जो लोग मुझे नहीं जानते वो ये सवाल कर सकते हैं, उनका हक बनता है। वैसे तो यूजुअली लोग ऐसा पूछते नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, जो बात वो कर रहा है क्या उसको इस बात का पता भी है। हम तो इन्वेस्टिगेशन करते ही नहीं। एक तो ये हमारा मसला है, हमारा माइंड सेट ही ऐसा है कि हमें नहीं पता होता कि कौन बोल रहा है, बस ठीक है जो भी कह रहा है ठीक कह रहा है। एनीहो, माय नेम इज़ इरफान मलिक, आई एम द फाउंडर एंड द सीईओ ऑफ ज़ेवन सॉल्यूशंस। ज़ेवन सॉल्यूशन एक टेक कंपनी है जो मिलियंस ऑफ डॉलर बना रही है ईच ईयर, और उसके अंदर 150 से 200 लोग काम कर रहे हैं। इस कंपनी को बने हुए 5 साल हो गए हैं। उसके अलावा आई एम द फाउंडर एंड द सीईओ ऑफ ज़ेवन सोशल, ज़ेवन सॉल्यूशन, और बहुत सारी कंपनीज़ में मैं कंसल्टेंसी दे रहा हूँ। अब तक मैंने 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। एज ए प्रोग्रामर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरा 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और मेरी इस वक्त कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो मेरी हेल्प के बगैर कर रहे हैं, क्योंकि मेरी पूरी कंपनी ऑटो पायलट पे है और हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हैं विद इन अ कंपनी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पेड कोर्सेज और समथिंग, क्योंकि वो हमने सारा कंटेंट जो भी है यूट्यूब पे डाल दिया। तो मेरा किसी किस्म के पेड कोर्सेज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ना मैं 1-on-1 क्लासेस देता हूँ, ना मैं ग्रुप क्लासेस देता हूँ, ना मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। मैंने फ्री कोर्सेज रिकॉर्ड किए हैं और यूट्यूब पे अपलोड कर दिए। जिसको फ़ायदा उठाना है, जिसको भूख है सीखने की, वो जाएगा सीखेगा। जिसकी जेब में पैसे ज़्यादा हैं वो कहीं और जाके पे करेगा, और मुझे पता है वो आगे से क्या सिखा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ? प्रॉब्लम ये है कि मैं देख रहा हूँ कि ऐसे लोग जिनका प्रोग्रामिंग के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, दूर दूर तक, जिनको पता भी नहीं है, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया, जिनको ABC भी नहीं पता, वो लोगों की जेब से पैसे निकाल के, पैसों की खैर है यार, लेकिन जो आप झूठी उम्मीदें देते हो, जो उनकी ज़िंदगी का एक वक्त लगता है, वो बहुत तकलीफ दे, वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। अगर आपको खुद कुछ नहीं पता प्रोग्रामिंग का, तो यार कैसे हो सकता है कि एक बंदा जिसको प्रोग्रामिंग का खुद नहीं पता वो दूसरों को प्रोग्रामिंग सिखा रहा हो? कैसे हो सकता है? आप ज़रा खुद से सोचो कि इमेजिन करो कि मैं इस वक्त अपना एक क्लिनिक खोल लूँ और मैं डॉक्टर्स का इंटरव्यू करना शुरू कर दूं कि आए मेरे क्लिनिक पे बैठ के पेशेंट्स को देखें। मैं किस बेस पे किसी डॉक्टर को सिलेक्ट करूंगा? मेरा मेडिकल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं क्लिनिक तो बना सकता हूं पैसा लगा के, लेकिन उस क्लिनिक पे बिठाने के लिए डॉक्टर्स को मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा? बताएं, मैं पहला डॉक्टर कैसे सिलेक्ट करूंगा? सोचें ज़रा, कैसे उसका इंटरव्यू करूंगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि वो डॉक्टर कॉम्पिटेंट है? बड़ा सिंपल सी बात है। मैं तुक्का लगाऊंगा कि अगर एक डॉक्टर आ जाएगा, फिर वो डॉक्टर बाकी डॉक्टरों को हायर करेगा, और जो लोग नौकरी ढूंढते फिर रहे होंगे वो मेरी क्लिनिक पे बैठेंगे। वो सर्विस अच्छी दें बुरी दें मुझे तो फिर भी नहीं पता। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मेरे उस क्लिनिक पे जिसको मैंने पैसा लगा के बनाया है, उसके ऊपर जो डॉक्टर बैठा है, उसके अंदर जो डॉक्टर बैठा है, वो मरीज़ को सही दवाई दे रहा है गलत? क्योंकि मेरा अपना तो कोई तजर्बा ही नहीं है। प्लीज़ सोचें समझें ज़रा। तो कैसे मैं वो मेडिकल क्लिनिक चला सकता हूँ? पर क्योंकि मैं प्रोग्रामर हूँ, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, क्योंकि मैंने कोडिंग की है और 10 साल से ज़्यादा की है, 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं इंडस्ट्री में, तो एटलीस्ट मैं अपने बंदे हायर किए, मैंने अपनी कंपनी बनाई। 2 लोगों से 200 लोगों तक मैं अपनी कंपनी को ले गया, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। जब कोई नहीं कर रहा होता तो मैं कर रहा होता हूँ। मुझे पता होता है कि मेरे लोग सही सर्विस दे रहे हैं या गलत सर्विस दे रहे हैं। मुझे पता होता है कि मेरे लोग क्वालिटी का काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मुझे पता होता है किसको कितना ट्रेन करना है, किस पे कितनी मेहनत करनी है, किसको किस डायरेक्शन में डालना है, सब पता होता है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल उस फील्ड में लगाए हैं। मैं 10 साल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि उन 10 सालों में मैंने 20 सालों का काम किया है। मुझे नहीं लगता मैंने कभी 18 घंटे से काम भी किया होगा। अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है जिनका प्रोग्रामिंग के साथ, जिनको प्रोग्रामर और कोडर के बीच में फ़र्क ही नहीं पता, वो प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं। सिखाएंगे, ऐसे बहुत से लोग आएंगे। मैं ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ फॉर गॉड सेक, आप लोग समझें कि ये जो प्रोग्रामिंग होती है ना, ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख लेने का नाम नहीं है। अगर आप पाइथन सीख लेते हो और C# सीख लेते हो, PHP सीख लेते हो, प्रोग्रामर नहीं बनते। यहाँ तो इतने साइंसदान हैं जो HTML सिखा के कहते हैं कि ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, फॉर गॉड सेक। HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, और किसी लैंग्वेज को सीखने से आप प्रोग्रामर नहीं बन जाते, आप कोडर शायद बन जाएं। प्रोग्रामर जो होता है ना,
वो प्रोग्रामर एक माइंडसेट का नाम है, एक अप्रोच का नाम है, एक थिंकिंग का नाम है। प्रोग्रामर सिस्टमैटिकली बनता है, बहुत बेसिक लेवल से खड़ा होता है। प्रोग्रामर को कोडिंग सिखा के प्रोग्रामर नहीं बनाया जाता, कोडिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। उसका माइंडसेट, उसकी सोच को उस तरह से बदला जाता है, वो सोचना ही उस तरह से शुरू कर देता है। अगर आप कभी एक बनिए से मिले, वो बनिए की तरह सोचेगा। एक डॉक्टर से मिले, वो डॉक्टर की तरह सोचता है। क्योंकि जब आप नीचे से लेकर, ज़ीरो से लेकर एक सिस्टमैटिक मैनर में कोई चीज़ सीखते हो, तो वो आपके माइंडसेट पे, आपके सोचने के तरीकाकार पे इम्पैक्ट करती है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, 10 हफ्ते में प्रोग्रामर बने, 12 हफ्ते में प्रोग्रामर बने, 2 महीने में प्रोग्रामर बने, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है। शायद आपको अंदाज़ा नहीं होगा, क्योंकि उस फील्ड से गुजर के आए बैठे हैं। और मेरे जैसे कईयों को ये बात सुन के हंसी भी आती है कि कोई कुछ हंसते हैं, कुछ को तकलीफ होती है कि यार हम 8-10 हफ्ते में क्या कर लेंगे किसी का। फिर हम उनको झूठी उम्मीदें दे देते हैं, उनकी जेब से पैसा निकाल लेते हैं, झूठी उम्मीदें उनको दे देते हैं, बड़े ख्वाब उनको दिखा देते हैं, वो बच्चे इंडस्ट्री में जाते हैं और आगे से ठोकरें पड़ती हैं। हम बेसिकली शॉर्टकट्स दे रहे हैं। आप जब अपनी उम्मीदें किसी के साथ जोड़ने जाओ, अपनी मेहनत के पैसे, अपने माँ बाप की हक हलाल की कमाई के पैसे या अपनी हक हलाल की कमाई के पैसे किसी की जेब में डालने जाओ, आपका हक बनता है उस बंदे से पूछो कि आपने क्या किया है। यह आपका हक है, क्योंकि आपका वक्त बहुत कीमती है यार। आप थोड़ा सीख लो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए डायरेक्शन सही है। आप जितना मर्जी तेज़ भाग लो, उल्टी डायरेक्शन में या गलत डायरेक्शन में, कभी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। हम क्या करते हैं, हमें सिर्फ 4 चीज़ें दिखा दो हमारी कौम को, टेबल पे नोटों की थड्डी रख के दिखा दो, उस बंदे के पीछे भाग पड़ेंगे। उनको एक बैनर पे लिख के दिखा दो कि इतनी सैलरी आपकी हो जाएगी, उसके पीछे भाग पड़ेंगे। कोई आपको कहता है अमीर बन जाओ, उसके पीछे भाग पड़ते हैं। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है यार, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, अगर आपकी समझ में आ गई ना, तो आप लिटरली बड़ी आसानी से कामयाब हो सकते हो। अगर आपने किसी को फॉलो करना है ना, जिस शख्स को मर्जी करें, आप अमेज़ॉन में काम करना चाहते हो, आप डिज़ाइनिंग करना चाहते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आप CEO बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, ऐसे शख्स का इंतखाब करें जिसने उस फील्ड में 0 से लेके 100 तक का, 90 तक का, 80 तक का सफ़र किया हुआ हो, जिसने उस फील्ड के अंदर अप्स एंड डाउन देखी हुई हो। जितना वो आपको गाइड करेगा, कोई नहीं करेगा। अब आप ये सवाल करेंगे, सर ऐसे लोग कहाँ से लाएं? ऐसे लोग हैं, आप ढूंढते नहीं हो। ऐसे लोगों को ना, फनी बात बताता हूँ, ऐसे लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो टेबल के ऊपर इतने सारे पैसे रख के आपको अट्रैक्ट करें। ऐसे लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो अपनी दुकान के बाहर लिखवाएं कि 2 महीने बाद आप इतने पैसे कमा लोगे, 4 महीने बाद आप इतने पैसे कमा लोगे। ऐसे लोग को ही ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके पास स्किल होता है, उनके पास नॉलेज होती है, उनके पास एक्सपीरियंस होता है। आप उनके पास चल के जाओगे, वो आपके पास चल के नहीं आएंगे। आई कैन गारंटी वो आपको नहीं ढूंढेंगे, आप उनको ढूंढो जाके। बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं। आई कैन नॉट टेक अ नेम हेयर, क्योंकि फिर वीडियो में होता है ये बायस्ड है, ये कुछ भी है, लेकिन ये बहुत पेनफुल है। जब मैं इस यूथ का टाइम वेस्ट होते हुए देखता हूँ, इनको गलत डायरेक्शन में जाते हुए देखता हूँ, ये सबसे बड़ी तबाही है। ये सबसे बड़ी तबाही है। मसला कि आप इनको गलत डायरेक्शन में डाल देंगे, वक्त ज़ाया हो जाएगा, 10 साल गुजरेंगे, 20 साल गुजरेंगे, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँचेगी, हम कहाँ खड़े हुए हैं। हम यहाँ पे हर साल मोटरसाइकिल की टैंकी का स्टिकर निकाल के भेज देते हैं, और मैं जायटेक से होके हैं, वहाँ लोग फ्लाइंग बाइक्स बना रहे हैं। और ये जो लोग फ्लाइंग बाइक्स बना रहे हैं, ये उनके मुल्क के एक भी बंदा नहीं था, बाहर से लेके आते हैं और फिर अपने मुल्क में सेटअप बनाते हैं, फिर अपने लोगों को फ़ायदा देते हैं। गवर्नमेंट पे ब्लेम डालने की ज़रूरत नहीं है। अपने मेंटर्स को ध्यान से करें, और मेंटर हजरात से गुजारिश है कि प्लीज़ वो काम सिखाएं जो आपने ज़िंदगी में खुद किया हुआ है। सिर्फ पैसा कमाने के लिए बच्चों को झूठे ख्वाब ना दो, उनकी ज़िंदगी बर्बाद ना करो। उनकी जेब से थोड़े पैसे की खैर है यार, चंद हज़ार चंद लाख चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे। पैसा आता जाता रहता है, वक्त नहीं आता। जब ख्वाब टूटते हैं तो फिर वो दोबारा नहीं खड़े होते, क्योंकि एक दफ़ा आपकी उम्मीद टूटे तो बहुत मुश्किल होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो संभल पाते हैं। तो ये इट्स अ पेनफुल पॉइंट। और मैं हज़ारों इन्फ्लुएंसर को ठीक नहीं कर सकता, आपके माइंडसेट को मैं ज़रूर ठीक कर सकता हूँ। तो मैं आपसे इतनी गुजारिश कर रहा हूँ कि आपने जो भी सीखना है उससे पहले उस बंदे को देख लो। एंड नंबर 2, प्रोग्रामिंग, कोडिंग एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तक ये सिस्टमेटिक थिंग है। झूठ बोल रहा है वो शख्स,
मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, झूठ बोल रहा है वो शख्स जो आपको 2 महीने में प्रोग्रामर बना सकता है। झूठ बोल रहा है वो शख्स जो आपको इंजीनियर बना सकता है। इट टेक्स हेल ऑफ एफर्ट, रात दिन लगते हैं यार। ऐसे थोड़ी ना होगा कि एक शख्स ने 5-6 साल लगा, कोई 2 महीने बाद उसके बराबर खड़ा हुआ होगा। नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। हाँ, आपको अगर किसी ने स्टार्ट भी देना है ना 2 महीने में, आपको कोई स्टार्ट ज़रूर दे सकता है, लेकिन स्टार्ट भी वो दे सकता है जिसने खुद लिया हुआ हो। तो ये फैसला आपका है। ये जो लोग मंजन बेच रहे हैं ना यार, लिटरली जो लोग मंजन बेच रहे हैं, ये आपकी कमज़ोरी की वजह से बेच रहे हैं। मैंने चैनल बनाया, हमारे लोगों ने कंटेंट रिकॉर्ड किया। मैं आपको बात बताता हूँ, प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा, आई एम जस्ट शेयरिंग माई थॉट्स विद यू गाइस। बहुत से लोगों को पता है, बहुत से इन्फ्लुएंसर को भी पता है कि यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट पड़ा हुआ है, किसी ने शेयर करने की तकलीफ़ नहीं की, दुकान बंद हो जाएगी ना उनकी। 4-5 हज़ार लोग आए होंगे, उनमें से कोई 1000-1500 लोग होंगे जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं रेगुलरली, और उनमें से कोई 100 लोग हैं जिन्होंने अभी तक सारे लेक्चर देखे, और उनमें से सिर्फ 40 से 50 ऐसे लोग हैं जो पूरी इंटेंसिटी के साथ उस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। और अगर यही बात उसी चैनल को, उन्हीं लोगों को एक बैनर के ज़रिए ये बता दिया जाए कि आए हम आपको कोडिंग, प्रोग्रामिंग, डेटाबेस, Node.js तक सिखा रहे हैं, React सिखा रहे हैं, ये चीज़ें इमर्जिंग, ये जो ट्रेंडिंग टेक है, ये चीज़ें सिखाते हैं आपको, आए तो भाग के आएंगे। पैसे मांग लें, वो ऑथेंटिकेट हो जाता है मटेरियल। और जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं जिन्होंने ये सारा कुछ किया, उसको लेने क्यों नहीं आ रहा। हमारे यहाँ ना भूख ही नहीं है, हम सबसे पहले सहारा ढूंढते हैं। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी इस पर कि हम सहारा ज़्यादा ढूंढते हैं और अपने पाँव के ऊपर खड़े होने की कोशिश नहीं करते। हम सहारा ढूंढते हैं कि यार हमें रोज़ कोई सवालों का जवाब देगा, हमें मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी। जब हम कहीं फंसेंगे तो हमें रातें ना जागना पड़ जाए, हमें हिट एंड ट्रायल ना करना पड़ जाए, हमें पढ़ना ना पड़ जाए। नहीं, हमें टू दी पॉइंट आओ, बताओ कि ये ABCD अमीर, ये जी ABCD, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड यू आर अ मिलियनेयर। सो दैट्स हाउ यू बिकम अ मिलियनेयर। ऐसे थोड़ी ना होता। अगर ऐसे होता तो सारी दुनिया मिलियनेयर होती। इट इज़ ऑल अबाउट माइंड सेट। अगर किसी को कोई बात कड़वी लग रही हो तो अब मैं क्या करूँ, लगने दो। मैं तो सच्ची बात ही कर सकता हूँ ना, क्योंकि मैंने बहुत नीचे से ऊपर आया हूँ ना, और अभी भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो भाई इन्फ्लुएंसर ज़्यादा तो मैं गुजारिश कर नहीं सकता, वो तो शहज़ादे होते हैं, किंग होते हैं। आप ही अपने फ़ैसले ठीक कर लो, कम से कम आप ही अपना ज़िंदगी का टाइम ना ज़ाया करो। बहुत से ऑनलाइन चैनल्स हैं जिनके ऊपर क्वालिटी कंटेंट पड़ा है, जाएं उन्हें कंज्यूम करें, जाएं मेहनत करें। आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, और अपने आप को गलत उम्मीद मत दो कि आप 2 महीने में प्रोग्रामर बन जाओगे। ऐसे नहीं होता यार, मेहनत करनी पड़ती है। 2 महीने में आप स्टार्ट ज़रूर ले सकते हो। प्रोग्रामर तक पहुंचने के लिए कभी भी 2 महीने नहीं होते हैं। प्रोग्रामर के सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं आप। दैट्स, यहाँ तो हम वादे करते हैं ना इतने में हो जाएगा। हम लोग यार 4-4 साल लगा के लोग यूनिवर्सिटी में आते हैं। 90% जो है वो इंटरव्यू में फेलियर रेट है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 90% फेलियर रेट है। 4 साल की डिग्री BS की और फिर 2 साल का ICS समथिंग लाइक दिस। तो 6 साल की जो कंप्यूटर साइंस की एफर्ट होती है उसमें 90% जो है वो रिजेक्शन रेट है। यहाँ 2 महीने में वादे कर रहे हैं। कमाल है यार इस मुल्क का। इन्होंने पता नहीं आखिरत में जाके हिसाब किताब देने हैं या नहीं देने। मैं सख्त बात नहीं करना चाहता। अपने फ़ैसले ठीक कर लें, आप अपना माइंड सेट ठीक कर लो। जिस दिन ये हो गया ना तो ये लोग मंजन बेचना खुद ही बंद कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। दैट वाज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। अगर किसी के समझ में आ जाए तो आई विल बी हैप्पी।